गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को दी गई मॉक ड्रिल और अग्निशमन की जानकारी। गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल में आज समर कैंप के अंतर्गत आए हुए बच्चों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन अभ्यास कराई गई। इस अभ्यास का उद्देश्य बच्चों को यह सिखाना था कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति जैसे आग लगने या भूकंप आने पर कैसे सतर्क रहना और अपने आप को तथा अपने साथियों को सुरक्षित कैसे रखना है। बच्चों को बताया गया कि यदि स्कूल में सायरन बजे तो उन्हें सबसे पहले शांत रहना है, घबराना नहीं और तुरंत लाइन बनाकर बिना धक्का मुक्की के सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ना है। उन्हें यह भी समझाया गया कि शोर शराबा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अफरा तफरी मच सकती है। सभी बच्चों को यह अभ्यास कराया गया कि टेबल के नीचे गेट के पीछे सुरक्षित क्षेत्र में जाकर कैसे छुपा जाए और अपनी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही बच्चों को यह भी बताया गया कि यदि उनके आसपास छोटे बच्चे हों तो उनकी मदद करना भी बहुत ज़रूरी है। अभ्यास के दौरान स्कूल का समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहा और बच्चों की सहायता करता रहा। मॉक ड्रिल के बाद अग्निशमन यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि अग्निशमन यंत्र कैसे काम करता है, इसे कब और कैसे उपयोग किया जाता है और किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग करना चाहिए। इस पूरे प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेना सिखाना था। स्कूल प्रबंधन का मानना है कि ऐसी गतिविधियां बच्चों के मानसिक और व्यवहारिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। For the bordering cities, yes, जो border है वहाँ के लिए important है। Such things happen, अगर war हो जाती है तो what action or what thing as a citizen we should do. So today we'll participate in it. First, what you have to do and you have to act accordingly. Then from here you all will assemble outside. फायर एक्सटिंग्विशर्स कहीं अगर आग भी लग जाती है और आपको कहीं पर फायर एक्सटिंग्विशर दिखता है, हाउ यू विल ऑपरेट इट। सिर्फ लगे होने से तो नहीं। बोलो सर। चलिए आज हम एक मॉक ड्रिल का अभ्यास करते हैं। ये मॉक ड्रिल क्या है, सबसे पहले मैं इसको कैसे सुरक्षित रखना होता है उसके बारे में ये मॉक एक अभ्यास कि अपने आप सुरक्षित रखना, इसके बाद सुरक्षित रखना हो। मैं आपको आपातकालीन के बारे में जानकारी, जैसे आपातकालीन कौन सी होती है, तो जैसे आग लगना, भूकंप आना, बम गिरना, गेट होना, ये सब आपातकालीन। चलिए मेरी आवाज आ रही है आप सबको? देखिए ये हम मॉक ड्रिल पे एक अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये मॉक ड्रिल एक अभ्यास कर रहे हैं, जैसे कभी कोई आग लग जाती है, तुरंत क्या करना होता है, किसकी बात हमें सुनिए और अपने आप को क्या सुरक्षित रखना है। तो सबसे पहले जो भी कोई आदेश दे जाए उसका हम पालन करेंगे, तुरंत उसको सुनेंगे। दूसरा, शांत रहेंगे, बिल्कुल चुपचाप, अपना कोई भी किसी भी तरीके का शोर शराबा नहीं कर जाती है। तो इसलिए अपने आप में कोई भी सामग्री आपके आसपास जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है उसको टच नहीं करना है, उठाना नहीं है, जेब में नहीं रखना है, आपको पॉकेट में नहीं रखना है, नहीं करना है। सामान को इधर उधर से कहीं भी किसी सामान को टच नहीं करना है। आपस में कोई दौड़ भाग गया तो हंसी मजाक नहीं करनी है, एक दूसरे में धक्का मुक्की नहीं देनी है। हम कहीं भी ऐसी जगह पर हैं यदि जहाँ हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, टीम वर्क और सहयोग कैसे कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे, जैसे हम सभी क्लास के बच्चे होते हैं, नर्सरी से लेके हम 12 तक किसी स्कूल में अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, वहाँ नर्सरी का ही बच्चा LKG UKG का है, तो एक दूसरे को हमें पेज तक जाना है, लाइन बना करके, दौड़ करके नहीं जाना है। तो हमें ये सब चीज़ें, हम आपको कैसे सुरक्षित रखेंगे, तो लाइन टू लाइन हम अपनी क्लासरूम में चले जाएंगे और सबसे पहले ध्यान रखिएगा जितने हो सकता है उतने गेट के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। गेट के पीछे के एरिया में बैठ जाएंगे, उसके बाद में हम ब्रेंच के नीचे भी बैठ सकते हैं और जिनके पास, लेकिन हमें ध्यान रख कॉर्नर में जाके छुप जाना है। नीचे टेबल के नीचे भी अपन बैठ सकते हैं, जिनको जगह ना मिले, जिनको स्पेस ना रहे, वो अपना ब्रेंच पे भी बैठ सकते हैं। सर एक सायरन में जाएंगे, उसकी आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारे आसपास पड़े हुए किसी भी सामग्री को टच नहीं करना है। पहली चीज आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, घबराएंगे नहीं, हंसी मजाक नहीं करेंगे। तीसरी चीज उसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है उसको टच नहीं करेंगे, पॉकेट में नहीं रखेंगे, अपने बैग को नहीं उठाएंगे, वाटर बोतल नहीं करेंगे, हम लिफ्ट का उपयोग नहीं करेंगे। ये मॉक ड्रिल के समय विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है।
सायरन को ध्यानपूर्वक सुनना है, मदद करनी है। जो बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास 1, 2, 3, 4 तक के जो बच्चे हैं, आप सबको 5th से लेकर 12th क्लास तक का जो भी बच्चा है, सभी अपने छोटी क्लास के बच्चों की मदद करनी है, उनको अपने को निकालना है और एक सेफ जोन में लेके के जाना है उनको। तो आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आई, अपने को क्या करना है।